नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्लीट इस वीडियो को धैर्य के साथ सुनना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करना। देखो, जब हम अर्ली 20 से लेकर 30 की एज में होते हैं तो हमें दो चीज़ें बेहद अट्रैक्ट करती हैं। पहला आता है अपोजिट जेंडर एंड दूसरा आता है बहुत सारा पैसा। अपोजिट जेंडर की बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। जब हमारे पास पैसा आता है तो अपोजिट जेंडर भी हमारी लाइफ में आ जाता है। ये भी एक जीवन की सच्चाई है। स्टीव जॉब, MBA चाय वाला, रितेश अग्रवाल, कुणाल शाह जैसे व्यक्तियों की जब हम सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि क्यों ना कॉलेज ड्रॉप आउट करके या अपनी जॉब को रिजाइन देकर इनकी तरह एक बिजनेस सेटअप किया जाए। और ऐसी सोच रखने वाले अब एक नहीं लाखों लोग हैं। जिम रोहन, जिनके बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे, उन्होंने अपनी सक्सेसफुल में जो लर्निंग की है उनका जिक्र उन्होंने अपनी बुक द 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं 7 स्ट्रेटेजी के ऊपर सिंपल व सरल शब्दों में बात करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को सुनना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट, अनलॉक द पावर ऑफ गोल। इमेजिन करो कि आप एक धनुषधारी हो और आपको निशाना लगाने के लिए कहा जाए। आपके सामने विजन क्लियर नहीं है, निशाना कहाँ लगाना है ये पता नहीं है, तो क्या आप निशाना लगा पाओगे? आई थिंक नहीं। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। यदि हमारी लाइफ में फिक्स गोल नहीं है तो हम कभी भी अपनी लाइफ के उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम इधर उधर भटक जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी पोटेंशियल व स्किल के अकॉर्डिंग ए रियलिस्टिक गोल फिक्स करना है। आपने अनरियलिस्टिक गोल को फिक्स नहीं करना है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आज ही मैं सुपरस्टार बन जाऊँ या आज ही मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपने अपनी पोटेंशियल व स्किल के अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक गोल फिक्स करना है। देखो, गोल दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं ये कुछ दिनों, महीनों या साल की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं वो कई सालों के लिए, 5, 10, 15 कितने भी साल हो सकते हैं। इन दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए। कैसे कि जैसे मान लो जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा वो लाइक ए मशीन है एंड जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है वो उसके सब पार्ट है, छोटे छोटे पुर्जे हैं। यदि इनमें कोरिलेशन नहीं रहेगा तो आपकी मशीन में जो वो पुर्जे हैं वो सही से फिट नहीं आएंगे एंड आपकी मशीन है वो सही ढंग से वर्क नहीं करेगी। ऐसा ही हर एक फील्ड में होता है। पहले आप लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करें, फिर उसके शॉर्ट पार्ट यानी छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर 1 बाय 1 आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करते जाएं और एक दिन आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंच जाएंगे। इन दोनों में कोरिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो फाइनेंस की फील्ड में हम बात करें कि आपने अपना एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया कि मैं अगले 10 साल में अपना घर बनाऊंगा या बनाऊंगी, बट आप यदि सेविंग नहीं करोगे, उस घर के लिए हर महीने पैसा नहीं बचाओगे, तो आप अपने बड़े गोल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए आपने महीने के 5,000, 10,000 कितने भी आप उस घर बनाने के लिए जो सेविंग करती हो वो है आपका शॉर्ट टर्म गोल और घर बनाना है आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल में जो छोटे छोटे सब पार्ट्स आप बनाकर 1 बाय 1 अचीव करते हो तो वही आपको एक दिन आपके लॉन्ग टर्म गोल तक लेकर जाते हैं। तो यहाँ ऑथर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी में कहते हैं कि सबसे पहले हमें लाइफ में हमारे गोल को डिसाइड करना होगा, फिक्स करना होगा एंड गोल आप अपनी पोटेंशियल व स्किल के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। सेकंड, ऑलवेज सीक नॉलेज। टोनी रॉबिन्स, टॉम क्रूज, रोनाल्डो, पीटर लिंच, इलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, आई थिंक इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। इन सभी की सक्सेस के पीछे का राज है इनकी लगातार लर्निंग करना। यानी ये लोग लर्निंग के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड अपनी नॉलेज की कंपाउंडिंग बनाए रखते हैं एंड उसी नॉलेज की कंपाउंडिंग की वजह से ये दिन व दिन प्रगति करते जाते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो 17 साल के थे तो वो एक सप्ताह के $40 कमाते थे। जब उन्होंने सुना कि जिम रोहन का सेमिनार आ रहा है जिसकी फीस $35 है तो उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला तो उस सेमिनार को अवॉइड करते, दूसरा यदि वो सेमिनार अटेंड करते तो उन्हें $5 में अपना एक हफ्ता का गुजारा करना था। तो टोनी रॉबिन्स ने वो सेमिनार अटेंड किया एंड वो कहते हैं कि ये $35
मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि उन्होंने खुद की लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया एंड उस लर्निंग की कंपाउंडिंग करके आज वो $600 मिलियन तक पहुंच गए। इसलिए आप सबसे पहले लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, यानी खुद की लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, नॉलेज की कंपाउंडिंग बनाओ एंड आज की दुनिया में यानी डिजिटल दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिल जाएगी। आप ऑडियो, वीडियो, सेमिनार, वेबिनार किसी भी माध्यम से बुक स्टडी कर सकते हो। आपने नॉलेज लेने की कोशिश करनी है एंड नॉलेज वही लेनी है जो आपने फर्स्ट स्ट्रेटेजी में गोल फिक्स किया है, यानी ये आपका गोल है। आपने इसके सब पार्ट बना लिए। अब सब पार्ट को अचीव करने के लिए आपने उसी फील्ड से नॉलेज लेने की कोशिश करनी है एंड अपनी इस सेकंड स्ट्रेटेजी को फुलफिल करना है। थर्ड, सराउंडिंग योरसेल्फ विद विनर्स। ऑथर यहाँ कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जैसा आपका सराउंडिंग होगा आप उसी के एवरेज बन जाओगे। आपने देखा होगा जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हो या उनकी बातों को सुनते हो, तो आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है, आप कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हो। वहीं दूसरी ओर यदि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ एसोसिएट हो जाते हो जो अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, किस्मत के भरोसे छोड़ा हुआ है, तो आपका माइंडसेट भी कुछ उसी प्रकार से चेंज हो जाता है एंड आप अपनी लाइफ को उसी प्रकार से जीने लगते हो। तो आपने यहाँ अपना जो सराउंडिंग है, पीयर ग्रुप है, जिन लोगों के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हो, वो आपने सोच समझकर चुनने हैं, क्योंकि यदि आप हेल्थी माइंडसेट वाले व्यक्तियों के साथ रहते हो तो आपका माइंडसेट भी हेल्थी रहेगा, वेल्थी रहेगा। यदि आप पुअर माइंडसेट वाले व्यक्तियों के साथ रहते हो तो आपका माइंडसेट भी पुअर बन जाएगा। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने कैसा बनना है। जैसा आपने बनना है आप उसी लोगों के साथ एसोसिएट हो एंड उनसे लर्निंग करने की कोशिश करें। आप अपना जो पीयर ग्रुप है वो सोच समझकर चुनें। फोर्थ, कंट्रोल योर फाइनेंस। ऑथर यहाँ कहते हैं कि अमीर बनना आसान है बट अमीर बने रहना मुश्किल है। ऑथर के अनुसार पैसे कमाना आसान बात है बट आपको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए सबसे पहले उसके लायक बनना होगा। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं, जिस वजह से हम सेविंग नहीं कर पाते, हमारे सेविंग के नाम पर पैसे बचते ही नहीं हैं। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपने 80-20 का रूल फॉलो करना है, यानी चाहे आपकी इनकम है वो स्टेबल है, बढ़ती है, घटती है, कैसे भी रहे, आपकी जितनी इनकम है आपने उसके अंदर 20% पैसा सेविंग अकाउंट में डालना है एंड जो आपका 80% पैसा बचता है उसमें आपने अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। एंड जब आपकी अमाउंट जो सेविंग अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक मात्रा में हो जाए तो आप इसे लो रिस्क वाले एसेट में डाल सकते हो, यानी आप बॉन्ड्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में, कहीं भी आप इसकी इन्वेस्टमेंट जरूर करें। फिफ्थ, लर्न टू चेंज। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको खुद समय के अंदर चेंज लेकर आना होगा। अधिकतर लोग चेंज की बातें तो करते हैं बट वो खुद के अंदर चेंज नहीं लेकर आते, इसी वजह से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। जैसे धनी व्यक्तियों की सारी संपदा गरीबों में वितरित कर दी जाए तो कुछ सालों बाद धनी व्यक्ति वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, वो धनी बन जाएंगे एंड गरीब व्यक्ति वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे बिकॉज ऑफ माइंडसेट। बिकॉज जो वेल्थी माइंडसेट होता है वो पैसे के पीछे नहीं भागता, वो पैसे को अट्रैक्ट करता है। वो अपनी फेलियर में स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि के शिकार नहीं होते, वो अपनी फेलियर से सीखते हैं एंड खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। वो अपनी कमियों को नहीं कोसते, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की तलाश में रहते हैं। वहीं जो एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो अपनी फेलियर में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि का शिकार हो जाता है, अपनी कमियों को कोसता है, पैसे के पीछे भागता है, न कि उसे अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए यदि आप रिच और वेल्थी बनना चाहते हो तो आपको आपका माइंडसेट चेंज करना होगा और ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, हैबिट है, आपका जो रूटीन बना हुआ है उसे आपने स्टेप बाय स्टेप चेंज करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ कहूँ कि आप एक दिन में 10 kg वेट लूज कर लो, आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करोगे तब भी वो होने वाला नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक रूटीन फॉलो करके अपने वेट को लूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसी रूल को फॉलो करके अपनी रूटीन को चेंज करके, अपने माइंडसेट को चेंज करके आप पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हो। सिक्स्थ, मास्टर योर टाइम। ऑथर यहाँ कहते हैं कि आपने अपनी रोजमर्रा के
के कामों को प्रायोरिटी वाइज सेट करना है, यानी सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट काम करें, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यदि आप सबसे पहले गैर जरूरी काम करने लग जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अधिकतर समय उन्हीं में चला जाएगा एंड आपके इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेज है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यदि आप सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट काम को निपटाते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही से वर्क करता है। अपनी मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ में अपनी समय की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि समय आपके पास सीमित है एंड आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो मनी मैनेजमेंट से अधिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से मैनेज कर लेते हो तो मनी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि यदि आप समय की बर्बादी नहीं करते हो एंड जो समय आपके पास बचता है उससे आप लर्निंग करते हो, लर्निंग की कंपाउंडिंग करते हो, कुछ नया सीखते हो, स्किल सीखते हो, तो उन्हीं से आप पैसा कमा सकते हो। बट यदि आप अपना सारा समय बर्बाद कर दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। 7th आर्ट ऑफ लिविंग वेल, आप सभी ने सुना होगा, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। सही बात है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देखो, पैसे से खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती, बट यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये भी एक फैक्ट है। जैसे बिना पैसे के एक मरीज लाचार बन जाता है, वहीं पैसे वाला इंसान अपना इलाज करवाकर स्वस्थ बन जाता है। तो ऑथर यहाँ कहते हैं कि यदि आप फाइनेंशियली फ्री रहोगे, आपकी जेब में पैसा रहेगा, तो आप उससे अपने आस पड़ोस की, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो, जिससे उनकी लाइफ में खुशियाँ आए एंड आपके जीवन में भी सुकून मिले। क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, उन्हें कुछ देते हैं, उन्हें खुश करते हैं, तो बदले में हमें सुकून मिलता है। तो यहाँ हमें हमारे पैसे को बुरा नहीं बोलना है। पैसा अच्छा है, लक्ष्मी है, आप इसे आदर सम्मान भाव के साथ रखें। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 7 स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की है। फर्स्ट, आपने अपना गोल डिसाइड करना है। गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। जो आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाते हो उनमें आपका कोरिलेशन होना चाहिए। दूसरा, आपने उस गोल को अचीव करने के लिए नॉलेज की कंपाउंडिंग करनी है, लगातार कुछ नया लर्न करने की कोशिश करनी है। तीसरा, जहाँ तक संभव हो आपने सभ्य व उच्च विचार वाले लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी है। यदि आपके आस पड़ोस में, आपके पीयर ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी के साथ एसोसिएट हो सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिससे आप उनके साथ कनेक्शन बना सकते हो, अपने विचार विमर्श है वो आदान प्रदान कर सकते हो। तथा आपने अपनी फाइनेंस को कंट्रोल करना है। आपने 80-20 का रूल फॉलो करना है। आपने 20% पैसा बचत करना है एंड 80% पैसा जो आपके पास बचता है उसमें से आपने अपना एक्सपेंडिचर मैनेज करना। पांचवा, जैसा आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आप खुद के अंदर चेंज लेकर आओ। छठा, आपने अपने टाइम को सही से मैनेज करना है। आपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होकर गैर जरूरी कामों में अपना समय है वो बर्बाद नहीं करना। सातवां, पैसे के बारे में आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है। पैसा बुरा नहीं है, न ही ये किसी को बुरा बनाता है। पैसा कब, कहाँ, कैसे, इन तीनों चीज़ों की आपके पास स्किल होनी चाहिए। यदि आपको कब, कहाँ और कैसे खर्चा करना है ये चीज़ें समझ में आ जाती है, इट मीन्स आप लक्ष्मी जी का आदर कर रहे हो। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।